प्रणाम दोस्तों, एक नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हुए स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुसाई व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो यहीं से आज के व्लॉग की शुरुआत करती हूँ। नहा धो करके मैं आ गई हूँ अपने घर के मंदिर में। तो आज मुझे अपने घर वाले मंदिर की सफाई करनी है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि कुछ दिन 1-2 दिन बाद शिवरात्रि आने वाली है, तो इसीलिए मैं मंदिर भी साफ़ कर लेती हूँ। अगर 1-2 दिन पहले से किया होता है ना, तो फिर उस दिन ना हड़बड़ाहट नहीं होती, और हड़बड़ाहट में जो काम होता है ना, वो सही नहीं होता। तो आज तसल्ली के साथ मंदिर को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो सबसे पहले ना मैं मंदिर की एक एक मूर्तियों को ना नीचे रख लेती हूँ, और फिर इस एरिए को, जो मंदिर का एरिया है, इसको ना सफाई कर लेती हूँ। इसकी जो मैट बिछौना वगैरह है ना भगवान जी का, जो ये ऊपर वाली बिछौना तो साफ़ रहती है, मगर नीचे वाला ना तेल से चिपचिप हो जाता है। क्योंकि आप जानते ही हैं, बच्चे भी पूजा करते हैं, तो बच्चे उस तरीके से नहीं कर पाते जैसे हम करते हैं, और बार बार हम उनके साथ तो आ नहीं सकते हैं। तो तेल वगैरह होता है, बत्तियाँ वगैरह होती है। तो वैसे तो मैं इनकी जो रुई वाली बत्ती है, मैं तो रुई खाली सिंपल वाला लेती हूँ और उससे खुद बत्तियाँ बना कर रख देती हूँ, क्योंकि वो वाली बत्तियाँ अच्छी भी बनती हैं और रुई भी सही होती है। जो रेडीमेड बत्तियाँ आती हैं ना, तो वो सही नहीं होती हैं। जैसा कि आप लोग तो जानते ही हैं, आजकल हर चीज़ में क्वालिटी आ रही है, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो बत्ती हो, कुछ भी चीज़ में क्वालिटी आ रही है। अगर हम गंदा वाला, ख़राब वाला ऑयल यूज़ करेंगे तो इतना धुआं हो जाता है ना, सही में बेकार हो जाता है पूरा मंदिर। तो 1-2 बार हम भी लेकर के आ गए थे गलती से, तो उसके बाद तो मैं कभी नहीं लिया। जब पता लग गया तो मंदिर में पूरा काला धुआं धुआं हो जाता है। इसी तरह जो मंदिर की जो बत्तियाँ होती हैं, वो भी ऐसे ही होती हैं। तो इसीलिए मैं तो अब ना रुई का जो रोल आता है ना, सिंपल वाला, वो वाला लेकर के आ जाती हूँ, और उनकी ना बत्तियाँ बना करके एक तरफ रख लेती हूँ। फिर बच्चे उनको आराम से जला भी लेते हैं दिया को ना। तो और वो उनसे धुआं भी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि उसमें क्वालिटी अच्छी होती है। जो रेडीमेड आती है ना, उसमें कॉटन वाली बत्ती नहीं होती, उसमें पता नहीं सिल्क जैसा क्या मिला होता है, तो वो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो मैं उसको यूज़ नहीं करती हूँ। तो चलिए जी, आपके साथ बात करते करते मेरा ये काम भी हो चुका है। तो मैंने सारी मूर्तियों को पोंछ करके अपने अपने स्थान में लगा लिया है, और अब हमारा मंदिर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, साफ़ लग रहा है। क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मंदिर ना गंदा हो जाता है, बच्चे वगैरह दिया बत्ती करते हैं, तो वो आपका क्या, हमारा क्या, आपका भी हो ही जाता होगा, मुझे लगता है। तो इसके बाद मैंने जो बिछौना था वो भी बाहर डाल दिया है, और यहाँ पर अब सफाई से झाड़ू लगा लेती हूँ। इस वाले रूम में, ऊपर है ना हमारा मंदिर, तो मंदिर ऊपर होने की वजह से ना ये रूम जल्दी से गंदा भी नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आना जाना कम ही होता है। क्योंकि बस इस रूम में हम पूजा करने के लिए आते हैं, और पूजा करने के बाद फिर नीचे चले जाते हैं, या तो फिर अगर छत में कपड़े हैं और कपड़े बहुत ज़्यादा हैं, तो इस रूम में कपड़े डाल लेते हैं, फिर आराम से तय करके नीचे ले करके चले जाते हैं। बस इतना ही काम होता है। चलिए जी, अब हमारी ये, मैंने जो भगवान जी का बिछौना है, इसको भी यहाँ पे बिछा लिया है साफ़ करके, और अब मैं जाती हूँ। चलो, ये वाला फाइनल काम तो हो गया सफाई का। इसके बाद अब पूजा करनी रह गई है, तो हाथ वाथ धो करके आ गई हूँ मैं, और अब मैं टॉवल से हाथ साफ़ कर लेती हूँ। और इसके बाद यहाँ पर क्या कमी रह गई है, तो यहाँ पर जो ढोलक था वो भी यहाँ पर नहीं है, तो ढोलक रख लेती हूँ। ढोलक भी हम बजा लेते हैं, शाम के टाइम पे अक्सर बजाते हैं, जब पीहू, मैं, हम सब यहाँ पे पूजा करते हैं ना, तो एक साथ मिलके बजा लेते हैं। ढोलक बजाने का शौक़ ना पीहू को भी बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभी वो बजा लेती, तो फिर अच्छा भी लगता है साथ में। और अब मैं कर लेती हूँ पूजा, और पूजा के लिए मैं ये टॉवल ही रख लेती हूँ सिर में, क्योंकि नीचे से दुपट्टा लाना मैं भूल गई थी। तो इसी के साथ अब पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, और अब बच्चों का आने का टाइम भी हो गया है। तो सफाई करते करते आज टाइम लग गया है, मंदिर में टाइम लग ही जाता है। और फिर एक तरफ से टेंशन फ्री भी हो गई हूँ कि परसों 1-2 दिन बाद तो अभी शिवरात्रि है ही, तो उस दिन तो बहुत जल्दीबाजी में होता है, तो ये काम 2 दिन पहले हो गया, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अब टेंशन नहीं रहेगी कि मंदिर साफ़ करना है। अब सिर्फ मंदिर के पर्दे धोने रह गए हैं, और मैट वगैरह धोनी रह गई है, तो ये काम तो हो ही जाएगा। तो चलिए जी, ये पूजा भी हमारी हो गई है। और पूजा करते करते ना, आप लोग देखते देखते व्लॉग को कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मैं भी चलती हूँ अब नीचे, बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से। तो मैंने पीहू से पूछा, पीहू कैसा गया पेपर? तो पीहू ने कहा बहुत अच्छा गया। आज इनका हिंदी का पेपर था। उसके बाद बच्चे लोग फ्रेश हुए, सभी लोग आसपास के भी, और हम दुकान से 2 बिस्किट के पैकेट लेकर के आए, और किट्टू वगैरह सब बहुत हैप्पी हो रहे थे, क्योंकि आज हमें खेलना था बिस्किट रेस। तो बच्चे काफ़ी दिन से बोल रहे थे आंटी कुछ खिलाओ, तो मुझे भी आइडिया आया कि क्यों ना हम बिस्किट रेस करें। और ये देखिए, बिस्किट लगे नहीं कि बच्चे उछलना शुरू कर दिया बच्चों। तो मैंने कहा भाई अभी मत खा लेना, नहीं तो बिस्किट रेस करेंगे कैसे? बिस्किट तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे, मैं बिस्किट लाती रह जाऊंगी और तुम उछल उछल के खा लोगे पहले ही।
तो इसके बाद मैंने ऑनियन मार्क्स 1 2 3 करके रेस को स्टार्ट किया और बच्चों ने रेस शुरू की। और ये आप लाइव में देखना कि कौन जीता, क्योंकि लाइव भी चलाया था मैंने, तो उसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं घर में आई, मैंने सैलेड काटा और यहाँ पे आज मैंने बना लिया था कढ़ी और एक तरफ बना ली थी दाल और चावल। और अब मुझे बनानी थी रोटी। बस रोटी मुझे 2 ही बनानी थी, क्योंकि रोटी गुसाई जी को खानी थी, बाकी हमें नहीं खानी थी। पीहू को और मुझे कढ़ी खानी थी। हम लोगों को कढ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको पता ही होगा अगर आप हमारे व्लॉग्स देखते होंगे तो। और रिशु को और उसके पापा को खानी थी दाल, तो मैंने उनके लिए दाल बना ली थी, क्योंकि दाल बॉयल रखी हुई थी इसीलिए। तो आटा गूँथा हुआ रखा था, तो मैंने 2 रोटी बना ली, 2 ही रोटी मुझे बनानी थी। तो फाइनली रोटी बन चुकी है और मैंने पीहू को बोला कि पीहू तुम पापा को दे करके आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना रखती हूँ। तब तक पीहू पापा को दे करके आई, तब तक मैं पीहू के लिए रख रही हूँ खाना। और मैंने डाला प्लेट में चावल और कढ़ी। ये वाली प्लेट मैं तैयार कर रही हूँ पीहू के लिए, क्योंकि पीहू को कढ़ी बहुत पसंद है। उसके बाद पीहू लेकर के गई अपने लिए खाना और अब मैं रख लेती हूँ रिशु के लिए। तो दूसरी थाली में रिशु के लिए रख लेती हूँ चावल और दाल, क्योंकि रिशु को ना ऐसी कढ़ी और साग, आलू की खिचड़ी, ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। और पीहू को बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। घर में एक बच्चा ऐसा हो ही जाता है जिसको ऐसी चीज़ पसंद नहीं होती और दूसरे को पसंद होती है। तो रिशु के लिए भी मैंने लगा दिया है खाना और डाइनिंग में रख लिया है। इसके बाद मैंने अपने लिए कढ़ी चावल लिया और मैं भी आराम से बैठ के खाती हूँ। इसके बाद थोड़ी देर मैं पीहू के साथ बैठी उसका पेपर देखने के लिए, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा सो गई थी। सोने के बाद उठने के बाद मैंने बर्तन धोए और अब मैं बनाने जा रही हूँ बच्चों के लिए पपाया शेक। तो हमारे यहाँ तो थोड़ी थोड़ी गर्मी अब आई गई है, तो गर्मी आ गई है तो पपाया शेक तो हमारा बनेगा ही। अब तो हमारा कुछ दिन बाद तो हमारे सुबह की जो चाय होती है ना, उसमें भी पपाया शेक ही बनेगा, क्योंकि बच्चों की गर्मियों की छुट्टी होती है, हम लेट से उठते हैं और उसके बाद हम पपाया शेक वगैरह, मैंगो शेक वगैरह बनाते हैं और फिर दिन में खाना जल्दी से बना लेते हैं। तो हम लोग ना ज़्यादातर जो ये शेक वगैरह नहीं, मार्केट का नहीं यूज़ करते, बच्चों को मैं घर का ही देती हूँ, क्योंकि ये हेल्दी भी होता है और साफ़ भी होता है। और इतने छोटे से पपीते में ना हम आराम से कुछ भी ना मिक्स करके, पानी बिना पानी के मिक्स करके इतना अच्छा हेल्दी पपाया शेक हमारा रेडी हो जाता है। तो अगर आप लोग बाहर का खाते हैं पपाया शेक, तो आप भी घर पे बना के देखिए, बहुत इजी है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। और कोशिश कीजिए कि बच्चों को बाहर की चीज़ ना देख करके घर की ही चीज़ें दीजिए। इसके बाद पपाया शेक में हमने काजू डाला, क्योंकि काजू इसमें डाल के ना बहुत टेस्टी लगता है। मुझे बिना काजू के ना पपाया शेक बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे वाह आंटी, मुझे भी चाहिए पपाया शेक। आप लोग सब अकेले अकेले खा रही हो। हाँ हाँ मिंकू, आ जाओ, 1 गिलास एक्स्ट्रा बनाया, वैसे भी जल्दी जल्दी आ जाओ। और ना मुझे तो पपाया शेक सिर्फ थोड़ा सा ही पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो 1 गिलास एक्स्ट्रा बना हुआ था। मिंकू भी नहीं आया, तो रिशु भी उनकी अपनी नज़रें ना इसी में गड़ाए हुए थे कि इसको कौन पिएगा, इसको कौन पिएगा। और जार में भी एक्स्ट्रा बचा हुआ था, क्योंकि गुसाई जी ने लिया नहीं है, तो फिर मैंने थोड़ा सा रिशु के गिलास में डाल दिया और काफ़ी बचा हुआ था। और थोड़ा पीहू के उसमें डाल दिया, तो पीहू को चाहिए था और ज़्यादा। अबे कितना ज़्यादा पियोगे, मैंने कहा ये जार में भी बचा हुआ था, वो भी रख के फिर जार का दे करके उसके बाद मैंने मिक्सर को भी अपनी जगह में रखा। और मैंने जो पपाया के छिलके थे ना और बीज थे, वो गार्डन में डाल करके आ गई, क्योंकि अगर बीज डाल दूँगी ना तो पपीते के पेड़, छोटे छोटे पौधे उग जाएंगे। उसके बाद मैंने बर्तन धोए, क्योंकि साथ साथ बर्तन धो तो अपना काम हल्का हो जाता है, फिर शाम को बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो बस इसी के साथ आज के व्लॉग की भी एंडिंग करती हूँ। अगर आपको हमारे व्लॉग्स, मिनी व्लॉग्स, रील्स वगैरह पसंद आती है ना, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर करते रहिएगा, अपना सपोर्ट हमें देते रहिएगा। फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ, नए दिन के साथ। बाय बाय। जय उत्तराखंड, जय भारत।